पर इतनी आराम से इस पे बातें नहीं की जा सकती। और यही एक चीज़ है जो इंसान के हाथ में नहीं है। मैं हमेशा एक लाइन बोलती हूँ इसके ऊपर कि अगर ये इंसान के हाथ में छोड़ दी होती ना भगवान ने, तो इसको भी हम मैनिपुलेट कर लेते। नीरज, तो मैं बताना चाहूँगी कि लोग ना छोटे छोटे उपाय पूछते हैं, कौन सा नंबर लेने से मैम पैसा आ जाएगा, क्या नंबर हाथ पे लिखूं, क्या चीज़ चैंट करूं, मतलब छोटे छोटे उपाय चाहिए। आपको पता है अगर हम सिर्फ अपना कर्मा ठीक कर लें तो भी हमें उसका कितना बड़ा फल मिलता है, कि पर उसमें पेशेंस रखनी पड़ती है, क्योंकि कितने जन्म के कौन सा प्रारब्ध हमारा चला आ रहा है ये हमें भी नहीं पता। मैं आपको बोलने वाला था, ये मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। आप मेरे को एक प्रारब्ध बताओ, ये क्या होता है? क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि चलो आप वास्तु करोगे, आप, मेरे को समझ में आ गया कि आपके डायरेक्शन से आपके एलिमेंट्स है, एक प्लेस है जिसकी एक अपनी एनर्जी है, आप धीरे धीरे इसको एक्सपीरियंस करो, और अगर आपको इफेक्ट आता है तो आप अप्लाई करो, नहीं आता है देखो, इट्स जस्ट लाइक दैट। आप किसी एक फील्ड में जाते हो, आप उसको टेस्ट करते हो, आपको रिजल्ट मिलता है, आप कंटिन्यू करते हो, आपको नहीं मिलता है, दैट मींस यू आर नॉट मेंट फॉर इट, और यू आर नॉट वाइब्रेटिंग एट दैट थिंग। तो आप कुछ और ट्राई करो, हर एक के लिए कोई और, जैसे आपने बोला हजारों मोडालिटी है, कोई एस्ट्रोलॉजी करेगा, कोई पामिस्ट्री करेगा, कोई कुछ और करेगा, कोई कॉन्सेप्ट करेगा, कुछ भी कर सकता है इंसान। तो मुझे आप ये बताओ, आप जैसे आपने प्रारब्ध की बात की है, ठीक है, तो प्रारब्ध बेसिकली मैं इन लोगों को समझाना चाहता हूँ कि होता क्या है। एक सोल का प्रारब्ध होता है बेसिकली, इस लाइफ टाइम का नहीं, जैसे हम मानते हैं कि वी हैव डिफरेंट लाइफ टाइम्स। आई डेफिनेटली एम श्योर ऑफ दैट, आई हैव एक्सपीरियंस स्टफ which I can vouch for and I can tell you कि हाँ पास्ट लाइफ्स होती हैं, ठीक है। सो नाउ यू ब्रेक इट डाउन टू मी कि अगर आपका प्रारब्ध है और उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो शायद आपको इस लाइफ टाइम में फिक्स करनी है, तो आपको उस पेन से गुजरना पड़ेगा। बिल्कुल। देखिए क्या होता है ना नीरज, इट इज नॉट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि हमारे कौन कौन से कर्मा होंगे। इट इज नॉट रिटन समवेयर, मतलब हमारे पास लिखा हुआ नहीं है, भगवान के पास लिखा हुआ है। और जो हम कहते हैं ना भगवान हर पल देख रहा होता है, उससे डरो। लोग सोचते हैं कौन देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है ना, तो वो कुछ भी कर्म कर रहे होते हैं। तो होता क्या है कि आपके, अब जो लोग भी ऐसे हैं, मैं एक एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। आपने कभी सुना है, हमारे यहाँ जो एक छोटा सा एग्जांपल है, मेड्स काम करती है, ज्यादातर बेचारी दुखी रहती हैं, रोज हस्बैंड से पिट के आती हैं और उनका हस्बैंड शराब पी रहा होता है। तो आपको क्या लगता है, ये जो हैं जिनको इतना दुख मिल रहा है, इनका भी कोई प्रारब्ध होगा, और जो इनके हस्बैंड है वो भी एक नया कर्मा बना रहे हैं, तो आगे उनको भी ये झेलना है। तो जो लोग भी कुछ बुरा काम कर रहे हैं ना, वो भी अपने पिछले उससे ही कुछ प्रेरणा लेके कर रहे होते हैं। और इसको करेक्ट करने के भगवान हमें बहुत सारे मौके देते हैं, स्पिरिचुअलिटी के द्वारा, लोगों की हेल्प करने के द्वारा, पर कई बार है ना हम समझ नहीं पाते। अब ये भी डिपेंड करता है कि कब हमारे कर्मास जागेंगे। कहते हैं ना भाग्य जागना, वो कैसे जागता है? जब आप भगवान का नाम लेते हो, जब आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हो। तो होता क्या, अब आप इसमें भी ना, लोगों के बहुत सारे मेरे पास शिकायतें आती हैं, मैम मैं ना पिछले इतने सालों से रोज सुबह उठता हूँ, ये पूजा पाठ करता हूँ, ऐसे करता हूँ, मेरे को ना लाइफ में प्रॉब्लम्स खत्म ही नहीं होते। तो जब आप पूजा पाठ शुरू करते हो तब आपको उसका फल नहीं मिलता, तब आपको क्या होता है, वो कर्मास आपके जल्दी जल्दी कटने शुरू हो जाते हैं, तो आपकी लाइफ में और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। तो आपको ऐसा लगता है अरे इससे जो तो बेकार था, भगवान की पूजा नहीं कर रहे थे तो ही खुश थे। तो जब आप भगवान के निकट जाना शुरू करते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, आपके कर्म जल्दी जल्दी काटना शुरू करते हैं, है ना। तब फिर जाके जब पिछला क्लियर होगा हिसाब किताब, तभी तो आगे बनेगा। और वो आप स्पिरिचुअलिटी से क्लियर कर सकते हो, किसी की हेल्प करके क्लियर कर सकते हो, अच्छे कर्मास करके क्लियर कर सकते हो। तो वो लोग नहीं समझ पाते। लोगों को कैसे है अब आजकल कि मनी अर्निंग इज द मेन थिंग, सबको फेमस होना है। अब तो खैर आजकल तो मैं जो देख रही हूँ वो ये कि सबको, एवरीबडी इज ऑन सोशल मीडिया एंड सबको फेमस होता है। तो देखिए जो भी प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं उसके बहुत सारे सॉल्यूशन हमें भगवान ने दिए हैं, पर हम उस पर ध्यान नहीं देते। जैसे अगर आपको घर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हो, पर आप उतना हार्डवर्क करने के बाद आपको रिजल्ट्स नहीं आ रहे, तो यू कैन फॉलो वास्तु। अगर आपको अपनी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में इश्यूज आ रहे हैं, तो जो पत्री है आपकी, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट, जो हमें कब मिलता है, पिछले कर्मा के हिसाब से, उसमें उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स आती है। हम कहते हैं ऐसे ग्रह आपके हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, तो आपको उसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। मंत्र जाप कीजिए, जो भी उसकी सॉल्यूशंस हैं वो कीजिए, तो आप उससे अपनी लाइफ बेटर कर सकते हो। अच्छा वो भी नहीं करना चाहते, आप अच्छे कर्म कर सकते हो, किसी की हेल्प कर सकते हो, और कुछ भी नहीं। पहले के ज़माने में हमारे घर में क्या होता था, कुत्ते की रोटी बनती थी, गाय की रोटी बनती थी, चींटियों का आटा डाला जाता था, किसी गरीब को खाली हाथ नहीं भेजा जाता था। आपके घर में अगर 1 किलो भी दाल होती थी ना, उसमें से आधा किलो दान दे दी जाती थी। तो ऐसा जो काम करते थे ना, तो हमारे कर्मा साथ साथ कटते रहते थे। अब कोई किसी को देना नहीं चाहता, 1 रुपया भी किसी को देना नहीं चाहता। सब चाहते हैं सिर्फ वो अर्न करना, इसका हक मार लूँ, उसका हक मार लूँ, पूरे टाइम तिकड़म चली रहती है दिमाग में। तो कैसे आप अपने कर्मास काट पाओगे? आप तो नए कर्म बना रहे हो हर पल, है ना। और ये जो हिसाब किताब है ना, एक्चुअली इसको आप मुझसे पूछ रहे हो, मेरे में शायद इतना
है ही नहीं कि मैं आपको समझाऊं, बिकॉज इट इज वेरी क्रिटिकल। ये जो चीज है ना, कर्मा कितना है, क्या प्रारब्ध क्या है, हम आराम से इस पे बातें करते हैं, पर इतनी आराम से इस पे बातें नहीं की जा सकती। और यही एक चीज है जो इंसान के हाथ में नहीं है। मैं हमेशा एक लाइन बोलती हूँ इसके ऊपर कि अगर ये इंसान के हाथ में छोड़ दी होती ना भगवान ने, तो इसको भी हम मैनिपुलेट कर लेते। मुझे ऐसा लगता है, जितना मैंने आपको सुना है अब तक, और मैं इसको अगर एग्जांपल से समराइज करना चाहूँ ना, तो करण इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ प्रारब्ध। बिल्कुल। अगर मैं एग्जांपल, क्योंकि देखो उसका प्रारब्ध था कि उसको तो अपने पाप काटने हैं जो उसने एज अ सहस्त्रासुर किए हैं। हाँ। इसीलिए उसके प्रारब्ध की वजह से उस जन्म में वो पाप नहीं कर रहा था, वो तो दानवीर था उस जन्म के अंदर। उसने तो सिर्फ दिया ही जन्म। हाँ, बट क्यों दिया? क्योंकि उसको पहले का काटना था, इसीलिए वो दिए जा रहा था। उसे पता था ना। करेक्ट। और एक्चुअली कृष्ण भगवान ने उसको बाद में बताया, वो उसने सवाल किया था ये जब उसकी डेथ भी हो रही थी कि यार इतना क्यों मुझे झेलना पड़ा। मैं सूर्य पुत्र हूँ, कुंती पुत्र हूँ, मैं मतलब एक राजा के घर में पैदा हुआ हूँ, और मेरे को ऐशो आराम में जीना चाहिए था, बट मैं हमेशा अपने आप को लड़ता रहा। मेरे गुरु ने मुझे श्राप दिया और हर चीज ने मेरे से लिया, मैं अपनी विद्या भूल गया, ब्रह्मास्त्र नहीं चला पाया। क्यों? जबकि मेरे में इतनी कैलिबर था मेरे में। तो ये कैलिबर तो उसमें था क्योंकि वो था कुछ पिछले जन्म में। अर्जुन से अगर कोई फाइट कर सकता तो सिर्फ कर नहीं सकता था। और तभी तो वो उन्होंने उसको आंसर दिया कि देख, तेरा ये प्रारब्ध था और तेरे को इन सब से जाके ना अब तू आजाद हो गया। तो हम ये क्वेश्चन करते हैं जिंदगी में, मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ इस चीज से कि ये क्यों हो रहा है। बट कहीं ना कहीं आपने कुछ किया था जिसकी वजह से आज ये कट रहा है। तो करण इज अ वेरी गुड एग्जांपल, जिसको मैं भी लुक फॉरवर्ड करता हूँ कि यार उस बंदे ने, इस कृष्ण भगवान बहुत ब्यूटीफुली बोलते हैं कि यार एक सैक्रिफाइस होता है जिससे कि आप अपने कर्म को काट सकते हो। दैट इज द फास्टेस्ट वे। आप जिस तरह से वो दिए जा रहा था, सैक्रिफाइस किया जा रहा था। अपना मम्मी को भी उसने बोला कि ठीक है, आपके 5 पुत्र थे, 5 पुत्र रहेंगे, अगर कोई होगा तो मैं चला जाऊंगा, बट 5 पुत्र आपके रहेंगे ही रहेंगे। तो वो बोल रहे थे कि आप 2, जैसे मेरे को बड़ा प्यारा लगता है कि जो सर्विस क्लास है, जब जिनसे हम बार्गेन करते हैं, छोटे मोटे होते हैं, उनसे कभी नहीं करना चाहिए। जैसे मैं कभी नहीं करती। रेमेडी भी लोग आई थिंक यही देते हैं कि उससे आपका शनि, जो अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो आप एटलीस्ट सर्विस क्लास के साथ सारी रेमेडीज, नीरज जी, सारी रेमेडीज आपको अपना शनि, गुरु, शुक्र, आपको पता है सारे जितने हमारे रिलेटिव्स और हमारे आसपास लोग हैं, वही हमारे सारे नंबर्स ठीक कर सकते हैं, पर लोग समझते नहीं इस बात को। और मुझे लगता है मेरी लाइफ काफी चेंज हुई है जब से। तो आई हैव कम फ्रॉम अ वेरी लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड, और जब भगवान ने ऐसा थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिया ना, तो आई थिंक उन्हीं में वो करेज भी होती है कि वो उसमें से काट के दूसरे को भी देते हैं। तो वो मेरे को लगता है मेरी और मेरी बहन की सबसे प्यारी चीज है कि हम कभी उस चीज में शर्माते नहीं है। व्हेन आई क्विट माय जॉब, मैं ओल्ड एज ऑर्फनेज में गया था, मैं मेरा टाइम स्पेंड किया, बाकी चीजें हुई, खाना वगैरह बहुत सारी चीजें हुई। उसके अलावा भी वेरेवर वी गेट एन इंस्टेंस की चीजें हो, कल भी हम निकल रहे थे एक रेस्टोरेंट से, हमारा खाना बच गया था, तो हमने बाहर एक थे भूखे, तो हमें बनाया इसलिए गया है ना। आपको पता है भगवान ने जब हमें बनाया था तो यही सोच के बनाया था कि ये जो इंसान मैं बना रहा हूँ ये आपस में प्यार बांटेंगे और प्यार से रहेंगे। अब वो तो कहीं डिफाई हो गया कहीं ना कहीं पर्पस। अब बचा क्या है, यही तेरी मेरी, किसकी ज्यादा किसकी कम। तो आप जो बोल रहे हो ना, जब हम किसी को दान भी देते हैं ना, तो एक हाथ से करते हैं तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, ऐसा बोला जाता है। और आजकल तो लोग उसके पिक्चर्स और वीडियोस डालते हैं, कितना दान कहाँ पर। अरे मैं बोल रहा हूँ वो करके भी डाल दो कम से कम। हाँ, वो पर एटलीस्ट दान तो दो, आप किसी लायक हो तो एटलीस्ट आप आगे कुछ तो दो। इतना कुछ आपने लिया है, कम से कम कुछ तो सोसाइटी को वापस करो। तो ये बहुत अच्छी चीज है जो लोग भी ऐसा करते हैं। तो ये भी एक कर्म काटने का तरीका होता है, आई थिंक द बेस्ट वे। हाँ, पर अब इसमें जो मैंने आपको बोला था मैनिपुलेशन, तो लोगों को ये भी पता चल गया कि ऐसे भी कर्म करते हैं। तो एक तरफ क्या होता है, जनता का पैसा लूटा जाता है, और दूसरी तरफ दान दिया जाता है और हवन यज्ञ किए जाते हैं, ऐसा भी हो रहा है। तो वो भी एक कर्म है, अपना कर्म बना रहे लोग। ये नहीं पता कि जो ऊपर बैठा देख रहा है ना, उससे कुछ नहीं छुपता। पर ठीक है, चलो किसी के भी डर से, पर एटलीस्ट कुछ किया जा रहा है। इंटेंशन आई थिंक मैटर करती है यहाँ पे निधि। इंटेंशन मैटर करती है। उनको फर्क तो इसी बात से पड़ता है। मतलब मैं एक बुक भी पढ़ रहा था, स्पिरिट ऑफ लॉज, उसमें भी यही कहा गया है कि इंटेंशन आपकी बहुत ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि वो इंटेंशन है ना, यूनिवर्स से छुपी हुई नहीं है कि आप किस पर्सपेक्टिव से कर रहे हो। आई थिंक वो बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है कि ये आपको किस तरीके से फल देगा, बिल्कुल, जब भी आप जा रहे हो। थैंक यू सो मच इस क्लिप को एंड तक देखने के लिए। अगर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग एंड वैल्यू एडिंग क्लिप्स देखनी है, देन ड्रीम विद नीरज क्लिप्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। अंटिल देन कीप ड्रीमिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।